बिहार में कई ऐसे ज़िले जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरी तरीके से किसानों की फसल बर्बाद हुई है। सड़कें पूरी तरीके से टूट गई, लेकिन इसको लिए बिहार सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कई बार हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। अब जो है बाढ़ की स्थिति थोड़ी थोड़ी सुधार हो रही है, लेकिन जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई है उसको लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार नज़रें बनाई हुई है। आज उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से सवाल पूछा गया तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए पूरी तरीके से सजग है और नज़र बनाई गई है। केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है और जो भी फसलें बर्बाद हुई है उस पर जल्द से जल्द उनकी मुआवजा भी मिलेगी। कई ऐसे ज़िले हैं जो काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री भी बनाए गए हैं और जो भी इलाके के मंत्री प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने ज़िले में जाएंगे और वहाँ की समीक्षा कर बिहार सरकार और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपा जाएगा, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने साफ तौर से कहा कि जिस भी इलाके की बाढ़, जो भी इलाके में किसानों की फसलें बर्बाद हुई है उनकी समीक्षा कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप कर जो भी नुकसान हुआ है उस किसानों का मुआवजा भी मिलेगा। और क्या कुछ कह रही है उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। बाढ़ को लेकर के आप लोगों ने केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है, मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा करने की बात कही है जी। क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी हमारी तो पूरी है। आपदा इस बार तो कितने चरण में आया। पहला आपदा तो यास से हमारा हुआ, दूसरा अतिवृष्टि से हुआ और रोज़ ही आप देख रहे हैं कि इस बार फसलें बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और हमारे ऐसे भी लोग क्षति मैंने बहुत ये हुआ। लेकिन पहले से हमारी आपदा विभाग की जो तैयारी थी और उस तैयारी के कारण इस बार हमारा जो देखा जाए तो हर जगह हम लोग कोशिश किए हैं कि मानव में कोई ज़्यादा क्षति ना हो और यही कारण है कि 3 महीने में अगर कोई क्षति तो बहुत कम। हमारे यहाँ मृतकों की संख्या जो है वो मात्र 58 हुआ है पूरे बिहार में 3 महीने के भीतर, चाहे वो बिजली से हो चाहे डूबने से हो। इस तरह का जो सामने आया है वो मात्र 58 आया है, क्योंकि बिहार सरकार पहले से सेंसिटिव थी और काम जो है पहले से हमारे सभी विभाग इससे जो जुड़े हुए हैं वो थे। अब जो खेती के लिए जो हमारा हुआ है और अभी तक पहला इतिहास है कि बिहार ने अभी तक जो पैसा जीआर में डाला है 6,000 रुपया करके हम देते हैं, वो हमारे यहाँ 8,64,305 जो बाढ़ से मैंने रिलीफ हमको देना रहता है, अनुग्रहित राशि जो हम दिए हैं 518 करोड़ रुपया हम जीआर में डाल चुके हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशियर हमारे वहाँ के लोग हुए हैं जो पानी में ये थे। और यही कारण है कि हमारा जो एनडीआरएफ का टीम है, एसडीआर का टीम है, वो 9 अभी हमारे राहत में है। इस बार तो अभी हमारा बहुत कम हुआ है। जो अगर कहा जाए तो ज़िला की संख्या हमारी 13 है। वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं मधेपुरा में हमारे 60 प्रखंड हमारे उससे प्रभावित हुए हैं। और अगर पंचायत कहिएगा तो 354 पंचायत हमारा हुआ है, जो कल तक का मेरा रिपोर्ट है। अभी भी हमारा जो चल रहा है आपके राहत शिविर में जो हम कह रहे हैं कि हमारा रसोई जो चल रहा है सामुदायिक रसोई, वो 198 है। अभी फ़िलहाल कल तक जो चल रहा है वो 198 चल रहा है। और लोगों का भोजन जो रोज़ हो रहा है वो 18,695 सुबह शाम के हमारे शिविर में लोग भोजन कर रहे हैं। और नाव अगर हम कहें तो नाव भी हमारे यहाँ 1623 अभी भी नाव हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर प्रभावित हमारा गांव हुआ है तो हमारा प्रभावित गांव जो हुआ है वो 15.54 ये हुआ है। गांव की संख्या हमारे 354 हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि हर जगह और जितने रोड हैं हमारा जितना जो टूटा है उसमें मैक्सिमम रोड हमारे बने हैं। कहीं 200 है तो 150 बना है और मान लीजिए 50 है तो वो भी मरम्मती चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़रूर कर दिया है कि कहीं पुल पुलिया टूटे या कहीं भी इमीडिएट हमें काम करके, वो चाहे जल संसाधन हो, आरडब्ल्यूडी हो या हमारा पथ निर्माण हो, सभी लोग मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्र से सहायता कब तक? जी, केंद्र से कब तक सहायता? देखिए, केंद्र को तो हम प्रारंभिक रिपोर्ट भेजे हैं
और प्रारंभिक भी रिपोर्ट आप देखे होंगे कि 8,000 बोले 3,800 हम कुछ पैसे भेजे हैं, लेकिन हमारा तो अभी आकलन चल रहा है और 14 और 15 को हम सभी मंत्री अपने प्रभारी क्षेत्र में जा रहे हैं कि कोई एक गरीब आदमी नहीं छूटे जिसका खेत में अगर पानी लगा हो उसको भी वो पैसा मिलना चाहिए। वो क्योंकि वो रोपनी नहीं किया और बरसात के कारण वो पानी लगा हुआ है, कोई काम नहीं हो पाया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सेंसिटिव हैं और उन्होंने जो सबको हम लोग सभी लोग 14-15 को हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं जिसके प्रभारी मंत्री हैं और वहाँ पूरी मॉनिटरिंग करके जब रिपोर्ट आएगी तो फाइनल रिपोर्ट हम लोग केंद्र सरकार को भी भेजेंगे और उसका भी जो पैसा है जो हमारे खेत के लोगों को जो देना है उनका भी हम लोग जल्दी ही आकलन करके उसको देने का काम करेंगे। तो आपने साफ तौर से सुना कि जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उन अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और उनका समीक्षा करेंगे कि कितना का नुकसान हुआ और किसानों की किस तरह की फसलें बर्बाद हुई है उसे मुआवजा भी दिलाया जाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।